जय आरसीएम। ये जो प्राण गीत आपने सुना है, गुनगुनाया है, और इसमें जो एक ख्वाब है, एक सपना है, वह पूरा का पूरा इस सिस्टम से हकीकत में बदल सकता है। बदल सकता है? किसी को कोई डाउट है? आप थोड़ा कल्पना कीजिए कभी बैठकर, एकांत में बैठकर, कि हमारा भारत कैसा हो सकता है। यहाँ हर इंसान एक दूसरे से प्यार कर सकता है, आपस के सारी लड़ाई झगड़े सब खत्म हो सकते हैं, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सारे थाने कोर्ट सब खाली पड़े रहेंगे, वहां कोई जाएगा भी नहीं। और हर इंसान तनाव से मुक्त होकर एक खुशहाल जिंदगी जी सकता है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें एक इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन परमात्मा ने एक खूबसूरत सिस्टम, खूबसूरत तोहफा हमको प्रदान किया है कि हम हर साथी इस तरह की बातें कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस से पहले किसी ने ऐसी बातें की है? इसका मतलब ये है कि हम और आप में ये ताकत नहीं है, ये एक सिस्टम की ताकत है, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं? ये जो तोहफा है ये बहुत अनमोल तोहफा है, मामूली चीज है क्या? कभी सदियों में ऐसा हुआ है? कभी आज से पहले? इतनी अनमोल चीज प्राप्त करने के लिए क्या आपकी तैयारियां पूरी है? इतनी बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए अगर हम तैयार ही नहीं है तो क्या मिलेगी हमको? फिर ये ख्वाब ही रह जाएगा। ठीक है, चंद लोगों को इनकम आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, क्या यही हमारा ध्येय है? और पैसा भी स्थायी नहीं रह सकता है। जितनी बड़ी चीज प्राप्त करनी हो उतनी बड़ी तैयारी होना बहुत जरूरी है। और आज जो भी साथी यहां पर बैठे हैं, एक निर्णय की घड़ी है ये। इतनी बड़ी चीज को प्राप्त करना है तो तैयारी हमको करनी पड़ेगी। और आर्थिक आजादी पाने के लिए तैयार है? आजादी की कीमत जानते हैं आप? आजादी क्या मुफ्त में मिल जाती है? कुर्बानियां देनी पड़ती है उसके लिए। क्या कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं? हमको आपकी जीवन की कुर्बानी नहीं चाहिए। जो मन में एक डर है कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वो डर की कुर्बानी दे सकते हैं आप? थोड़ा सा सोच के देखिए कि इस कुर्बानी देने से क्या चला जाएगा। मेरे मस्तिष्क में जब जुलाई 2000 में ये विचार आया था, जिस दिन ये विचार आया था उसके दूसरे दिन मैंने अपना वर्तमान बिजनेस जो मैं कर रहा था पूरा छोड़ दिया था, एक क्षण में। वो रिस्क मैंने लिया था। रिस्क आपको लग सकता है, मेरे को तो रिस्क भी नहीं लगता था। वो एक रिस्क लिया था और इस अभियान के प्रति एक ऐसा अटल निश्चय किया था जिसको आज तक कोई मुसीबत डिगमगा नहीं पाई। तब से लेकर आज तक आरसीएम बिजनेस है तो आरसीएम बिजनेस ही है, और जब तक ऊपर जान जाएगी तब आरसीएम बिजनेस के अलावा कुछ नहीं है। मेरे को जो परमात्मा ने प्रेरणा दी है, इस मिशन को, इस अभियान को भारत के घर घर में पहुंचाने की सारी तैयारियां, जितनी तैयारियां कंपनी कर सकती है वो मैं सारी की सारी पूरी करूंगा। आर्थिक आजादी अगर लानी है, सच्ची लानी है, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। और परमात्मा ने हमको इतनी जो हसीन चीज दी है, अगर या तो आपको दिखी नहीं हो कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल माफ है, लेकिन किसी को ये चीज दिख गई हो और उसको पूरी ईमानदारी से निभा नहीं रहा है तो उसके जैसा गुनाहगार मैं किसी को नहीं मानता। परमात्मा आपको अवसर दे सकता है, काम आपको करना पड़ेगा।
गाड़ी आपके सामने घर पे आके खड़ी हो सकती है, आपको ऊपर से खींच के लाके बिठा नहीं सकती है गाड़ी में। और परमात्मा ने दिल खोल के इतना लुटाया है, ऐसा सिस्टम दिया है खूबसूरत, और उसको हम लेने के लिए तैयार नहीं है, उसकी कद्र नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि क्या शब्द उपयोग किया जाए ऐसी हालत में। निर्णय हमको करना बहुत जरूरी है। किस बात का डर है ये मेरे को बताओ, आपको किस बात का डर है इसको करने से? क्यों हम खुल के काम नहीं करते हैं? क्यों छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं? बताइए, कोई कारण हो तो। क्या बहुत कुछ है क्या हमारे पास जो चला जाएगा? जो हमारे पास जो है असली चीज, हमारा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, नेक इरादे और इंसानियत का जो जज्बा है, उसको दुनिया की कोई ताकत छीन के नहीं ले जा सकती है। हमको अपने स्वार्थों ने सीमाओं में जकड़ लिया है, क्योंकि हम अपने अलावा किसी का सोच ही नहीं पाते। अपना चेक, अपनी रॉयल्टी, अपना लाभ, इसके अलावा हम कहीं उस दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। और उस दायरे में रहोगे तो आपको इतना बड़ा संकल्प आप कभी कर भी नहीं सकते। ये मेरे से लिख लेना। अगर स्वार्थी बन के हम सोचेंगे तो बड़ा संकल्प कभी नहीं आ सकता। ये जो सिस्टम बना हुआ है बिल्कुल विपरीत सिस्टम है। आज तक हम जो काम करते आए उसमें हमको स्वार्थी बन के सोचना पड़ता है। हम हमेशा अपना फायदा देखते हैं, कोई बिजनेस सर्विस कुछ भी करते हैं तो। लेकिन ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल विपरीत है। ये दूसरों का फायदा देखने का सिस्टम है, दूसरों से रिलेशन बनाने का सिस्टम है। लेकिन हमारी पुरानी जो आदत है वो कहीं न कहीं इंटरफियर कर जाती है, करती है। पाना चाहते हैं आजादी, या इसी तरह से अपना जीवन गुजारना है? अगर आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं तो कुर्बानी देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कोई भी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़े से बड़ा संकट आ जाए, तब भी हमारा जज्बात, जुनून वो कायम रहना चाहिए। हमको इस आरसीएम के अलावा दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये जो अवसर है, अगर इससे आप चूक गए तो फिर इंतजार मत करना किसी का, कोई और अवसर हमारे पास आ जाएगा। बाहर निकल के किसी को कोई कुछ मत कहना कि उसने अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला था, बहुत अच्छा लगा, कोई मतलब नहीं उस बात का। आप कितना बदल पाए अंदर से, उस बात का मतलब है। पैसे के लिए काम नहीं करना है बिल्कुल भी, न रॉयल्टी के लिए करना है, न टेक्निकल के लिए करना है। तैयार हैं? आज से आप काम करो सेवा के लिए, कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। आज के बाद जीवन में किसी से भी राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा पैदा नहीं करेंगे। कर सकते हैं? आप लोगों को अपना बनाइए, फिर देखो आपका बिजनेस कैसे चलता है। इसमें कमाई पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपने लोगों को अपना बना लिया है तो वो लोग, उनका रिलेशन, उनका प्यार, उनका सम्मान, और वो जो आपके लिए काम करेंगे रात दिन, वो इसमें असली कमाई है। अपने व्यवहार से, अपने आचरण से अपना बनाने के प्रयास कर देते हैं। सारी कोशिशें हमारी अपना बनाने की हो तो इस सारी ट्रेनिंग का जो मूल वो वहीं छिपा हुआ है। ढेर सारी बातें बार बार आ रही है कि हम जो सर्विस दे रहे हैं, जो अच्छा व्यवहार रख रहे हैं, उनका बिजनेस ज्यादा चल रहा है, उनका पीयूसी ज्यादा चल रहा है। किसी को भी अनायास रूप से अपना बना रहे हैं तो उसके पीछे सैकड़ों हजारों की लाइन लग रही है। अगर हम ये थीम अपना लें कि सबको जो भी मिलता है उसको अपना बनाना है, एक ऐसा मधुर रिश्ता कायम करना है, इस थिंकिंग को अपना लेंगे तो बाकी की सारी किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। आरसीएम प्राणगीत कार्ड के पीछे जो 13 बिंदु दिए हुए हैं वो उससे उपजे हुए हैं। उस चीज से उपजी हुई अनेक सारी चीजें हो सकती है, विभिन्न भाषाओं में बड़ी बड़ी पुस्तकें आपको मिल जाएगी, लेकिन हर एक की जड़, अभी जैसे मैं पढ़ता हूं, हर ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूटर की उन्नति को अपना उन्नति समझें, है उसी से निकली हुई बात है। एक दूसरे का भरपूर सहयोग करें, ये भी बात उसी से निकली हुई है। कोई किसी के साथ छल कपट ना करें, ये भी उससे ही। सब एक दूसरे के साथ मधुर वाणी में बोले वह उत्तम व्यवहार करें। आगे कोई किसी को गलत शिक्षा न दे, वह गुमराह न करें। अपने ज्वाइन कराए हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स को सफलता के लिए मार्गदर्शन देना अपनी जिम्मेदारी समझें। किए गए वायदों को अवश्य पूरा करें, क्योंकि वायदे पूरा नहीं करेंगे तो संबंध बिगड़ेंगे। छोटे बड़े का भेद पैदा न करें, सब आपस में सम्मान करें। बिना हक व बिना मेहनत की कमाई की आकांक्षा न रखें, इससे भी संबंध खराब होते हैं। झूठे तथ्य प्रस्तुत कर बिजनेस बढ़ाने का प्रयास न करें, वही बात आ गई ना, वही रिलेशन खराब होंगे।
किसी दूसरे ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर को अपने ग्रुप में लाने का प्रयास न करें। तो संबंध केवल अपने परिवार, अपने ग्रुप से ही नहीं रखने हैं, सब जगह संबंध रखने हैं। इसका लॉन्ग टाइम में बहुत फायदा मिलेगा। हमेशा दूसरों की सफलता के लिए काम करें और बिजनेस नियमों का पूर्ण पालन करें, उल्टे सीधे तरीके न अपनाएं। उल्टे सीधे तरीके अपनाने से भी रिलेशन खराब होते हैं। और भी कोई भी शिक्षा आप किसी को भी बुला के देख लो, वो जो भी लाइन बोलेगा एजुकेशन के लिए, उसके पीछे एक ही चीज आएगी कि सबको अपना बनाएं, पूरी दुनिया को अपना बना लो। संभव तो है ना बनाना? अपना बनाना संभव है? एक ऐसा संगीत मैं तैयार करना चाहता हूं जो पूरा अच्छी शिक्षा से वो प्रेरित हो, जिसमें अभी प्रार्थना भी आपने सुनी है, और भी गीत है। कल भी एक गीत प्रस्तुत किया था। एक गीत इसी बात को लेकर मैं बनाना चाहता हूं। कल से ही मेरी भावनाएं उपज रही है कि हम इस दुनिया में हर इंसान को अपना बनाने में लग जाएं। उसका मुखड़ा कुछ तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब भी अच्छा विचार आता है मैं तुरंत उस पर एक्शन शुरू कर देता हूं। मुखड़ा सुनो। अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफल में, अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफल में। कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया इस अजनबी शहर में, अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफल। एक बात को पकड़ के बैठ जाओ बस, बाकी सारी चीजों को अपने आप आ जाएगी। आपकी सारी जिम्मेदारी भी आ जाएगी, बोलने का तरीका आपका बदल जाएगा, और बोलने का तरीका आपका बदलते ही आपके जीवन में खुशियों की बरसात आ जाएगी। कुछ पंक्तियां हैं मेरी जो भावनाएं आरसीएम को लेकर या आप लोगों के सबके प्रति जो भी रहती है, उसके लिए कुछ छोटी सी पंक्तियां हैं। मैं तुम्हारे जीवन में खुशी देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में खुशी देखना चाहता हूं, तुम्हारे चेहरों पे हंसी देखना चाहता हूं। आरजू है मेरे दिल की, आरजू है मेरे दिल की, खुश रहो खुशियां फैलाओ, हर किसी की जिंदगी के सारे रंजो गम मिटाओ। आरसीएम देता है खुशियां, सुनकर सुकून होता है। आरसीएम करने की प्रेरणा, जो बार बार पूछते ना आपको आरसीएम करने की प्रेरणा कहां से आई, कोई भी पूछते रहते हैं, और जब मेरे को ये आभास होता है कि आरसीएम सबको खुशियां देता है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरणा का स्रोत है और दिल को बहुत ही अच्छा लगता है। आरसीएम देता है खुशियां, सुनकर सुकून होता है। आरसीएम से किसी का दिल दुखे ये बर्दाश्त नहीं होता है। इतनी मेहरबानी आप मुझ पे करें कि आरसीएम की वजह से किसी का दिल नहीं दुखे। कल भी मैंने बताया था कि आरसीएम में जो असली इनकम है वो रिलेशंस बनाना है। पैसा कमाना इनकम नहीं है, रॉयल्टी पे आना इनकम नहीं है। आपको रिलेशन बनाने हैं, सबकी सेवा करनी है, वही आपकी इनकम है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे को आप वाकई कुछ खुशियां देना चाहते हो, सम्मान मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को प्यार चाहिए, तो या तो आप मेरे को कभी ये कहना मत कि हम आपको कुछ मानते हैं, और अगर कहो तो एक बात मेरी जरूर माननी पड़ेगी कि आरसीएम की वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। आप मेरे से कितना भी काम करवा लो, मैं अभी भी नहीं जानता हूं कि मैं आगे और कितने बड़े बड़े निर्णय ले पाऊंगा, वो तो परमात्मा कब क्या करवाएगा। लेकिन मैं कुछ भी बचा के नहीं रखने वाला हूं कि मैं अपने जीवन का कुछ बचा लूं कि चलो ये बहुत हो गया, अब नहीं करना है। जब भी आप कितना भी काम करना होगा, मैं करने के लिए तैयार हूं, हर तरह से, हर दृष्टिकोण से सब कुछ करता रहूंगा, जब तक मेरे को ये महसूस होता रहेगा कि आरसीएम दुनिया को खुशियां देता है। और जिस दिन मेरे को ये पता लगेगा कि खुशियां तो इसमें नाम मात्र की नहीं है, तो सबको दुखी दुख देता है, आपस में लड़वाता है, झगड़े करवाता है, राग द्वेष पैदा करवाता है, किसी का शोषण करता है, धोखाधड़ी होती है, जिस दिन ये बात सामने आ गई है,
उस दिन मैं एक छोटा सा भी काम करने लायक नहीं रहूंगा। मेरी प्रेरणा जो है वो वहीं पर है। मैं आप सबको एक बहुत मजबूत प्यार के बंधन में बांधना चाहता हूँ। हर कोई किसी से इतना प्यार करे, ये देखना चाहता हूँ मैं। इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और जिस दिन मेरे को पता लग जाएगा कि इससे होना संभव नहीं है, शायद मैं कुछ करने लायक नहीं रहूंगा। और ये सब कुछ करने में दो चीजें हमको रोकती है, एक पैसा और एक अहंकार। ठीक बात है? जो भी बातें कह रहा हूं मैं बिल्कुल कांच के जैसे साफ साफ है ना सब कुछ। कोई बुरा तो नहीं बनना चाहता है। जानकर कोई बुरा बनना चाहता है? जानकर कोई किसी से राग द्वेष पैदा करता है? किसकी वजह से होता है? या तो पैसे की वजह से होता है या अहंकार की वजह से होता है। हिम्मतवर मैं उसको कहूंगा जो दूसरों से नहीं जीतता है। हिम्मतवर मैं उसको कहूंगा कि जो अपनी इन दो चीजों से जीत सकता है। न्याय नीति का पैसा खूब कमाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचती है, दूसरों का अच्छा होता है। और उसके बाद जितना भी आप पैसा कमा सकते हैं खूब कमाइए, लेकिन जहां दूसरों का फायदा हो रहा है पहले उसको होने दीजिए, अपना फायदा बाद में देखेंगे। कर सकते हैं ये? और अहंकार को छोड़ सकते हैं? थोड़ा मुश्किल काम है, अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। आज से शुरुआत कर दें। अहंकार छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। अब अपन भले पूरी जीवन भर 3-3 दिन तक 7-7 दिन की ट्रेनिंग सेशन चला लें, खूब गाले बजा लें, आनंद ले लें, मस्ती कर लें, बड़े बड़े लोगों को बुला बुला के ट्रेनिंग ले लें, कुछ भी कर लें, इसका असर जब तक नहीं हो सकता है जब तक हम इस अहंकार और पैसे के लालच को नहीं छोड़ेंगे। और जब तक ये नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे अंदर धन्यवाद का भाव नहीं आ सकता है। आ सकता है? हमको तो हर चीज मेरी लगती कि मैंने ये किया है, मेरी वजह से हो रहा है, मैं तो बिल्कुल गलत होता ही नहीं हूँ, सामने वाला ही गलत है। तो फिर धन्यवाद का भाव तो आएगा ही कहाँ से? और जब धन्यवाद का भाव नहीं आएगा तो हमारे जीवन में क्या रह जाएगी? शिकायतें रह जाएगी फिर तो। और शिकायतें रहेगी तो नेगेटिविटी पैदा होगी, और नेगेटिविटी पैदा होगी तो हो जाएगा काम। अच्छा, आसान कार्य करने चाहिए जीवन में या कठिन? आसान कार्य करने चाहिए, फिर कठिन कौन करेगा? आसान और कठिन का सवाल नहीं है, जीवन में वो कार्य करने चाहिए जो हमको एक अच्छा इंसान बना सके। निश्चित रूप से आप सब यहाँ बैठे हो तो बहुत अच्छे इंसान हो, जब भी बैठे हो। अच्छे तो सभी हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं न कहीं एक बारीक बारीक छोटे छोटे बुराइयां, छोटे छोटे अहंकार जिनको हम समझ ही नहीं पाते हैं। किसी को यह भी अहंकार है कि मेरे को कोई अहंकार नहीं है। अहंकार का बहुत सूक्ष्म रूप होता है जिसको समझना भी एक बहुत बड़ी कला है। कई आदमी बोलते हैं मैं तो प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, गोदान गौ सेवा करता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, रक्तदान देता हूँ, सामाजिक शिविर लगाता हूँ, इसलिए मेरे को तो कोई अहंकार नहीं है। और जब उसको अध्यक्ष बनने की बारी आती है तो देखो दूसरा बन जाओ, उस संस्था का अध्यक्ष कोई दूसरा बन जाओ, देखो तब पता चलता है कि उसमें अहंकार है या नहीं है। होता है ना, तो अहंकार बहुत बारीक चीज है। जांच करेंगे अपने आप की। सभी साथी आर्थिक आजादी चाहते हैं, कोई भी ना नहीं कर सकता, ये पूछने की भी बात नहीं है। और ये भी पूछने की बात नहीं है कि हर कोई अच्छा इंसान बनना चाहता है। सबकी हाँ है बिना पूछे ही। सब एक दूसरे से प्यार भी चाहते हैं, कोई भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहता है। तो आखिर चेक करें कि कौन हमको रोक रहा है। कभी कभी हम चेक करेंगे तो पता लगेगा कि सिर्फ बोलने के तरीके की वजह से हमारे बीच एक द्वेष पैदा हो गया, किसी से मनमुटाव हो गया। और बोलना गलत किसकी वजह से होता है? वो अहंकार की वजह से ही होता है सिर्फ। तो अहंकार छोड़ने के लिए आप सभी तैयार हैं। इसमें दूसरे आपकी सहायता कर सकते हैं, पर मुख्य रोल किसका है? मुख्य रोल इसमें स्वयं का है। और बहुत आसान काम नहीं है ये, बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसको आसान मानोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा भी अहंकार को नहीं छोड़ पाते हैं। छोड़ पाते हैं, लेकिन जिसके ऊपर परमात्मा का इतना आशीर्वाद मिल जाए बड़ा सारा, और इतना खूबसूरत सिस्टम मिल जाए, तो शायद जो काम बड़े बड़े साधु महात्मा सन्यासी नहीं कर सकते हैं वो एक आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है। ये आसान काम नहीं है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई बार मैं भी महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर भी ईगो आ जाता है कई। पर मैंने एक अभ्यास किया जागरूकता का, वो आता है जब, उसके बाद मेरे को पता जरूर चल जाता है कि मेरे को उस समय अहंकार आया था।
नींद में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आएगा तो सही, एकदम से तो कोई चीज छूट नहीं सकती है, लेकिन हमको एक सीखना पड़ेगा कि हमको पता चल जाए। उस समय ये मेरे को ईगो आया था जिसने मेरे को रुकावट पैदा की थी या मेरे से गलत हरकत करवाई थी। ये जिस दिन हम पकड़ना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो छूटना शुरू हो जाएगा। करेंगे इसका अभ्यास। मेरा काम ये है कि जितना भी मेरे को अनुभव होता है जीवन में, जो भी अच्छी अच्छी बातें की प्रेरणा मिलती है, वे मैं आपको पास करता रहूं, ट्रांसफर करता रहूं। मैं यही कर सकता हूं। पूरी कोशिश अनेकों तरह से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि इस तरीके से आपके भीतर नहीं उतरे तो उस तरीके से उतरे, उस तरीके से नहीं उतरे तो इस तरीके से उतरे। मैं अपना पूरा प्रयास कर सकता हूं। आप सिर्फ मेरी तारीफ करके चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ अच्छा बन के दिखाएंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। कुछ बारीक चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा इंसान होना, बहुत अच्छा इंसान होना और असामान्य इंसान होना, ये सब बातें तो हम समझते हैं, लेकिन हमारा काम जो चलेगा वो किससे चलेगा? बड़े बनने से नहीं चलेगा। सभी बड़े बन जाएंगे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसलिए हर एक किसी को सामान्य इंसान समझना अपने आप को, और इस दुनिया को अगर कोई चलाएगा तो सामान्य इंसान ही चलाएगा। कोई भी साधु बनकर पूरी दुनिया को प्रवचन दे सकता है, उससे क्या दुनिया चल जाएगी? जब तक एक एक व्यक्ति अपनी गृहस्थी को, अपने कारोबार को, अपने आपस के समाज को ठीक ढंग से नहीं चला सकता है, उससे दुनिया नहीं चल सकती है। ये दुनिया आपके हाथ में है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर में एक लेवल पे पहुंच जाता है, यानी इनकम के दृष्टिकोण से, अपने ग्रुप के विस्तार के दृष्टिकोण से, अपने गतिविधियों की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? लीडर कहते हैं ना। और मेरे को कहीं न कहीं लगता है कि लीडर शब्द भी अहंकार लाता है। तो आज से हम इस लीडर शब्द को बदल दें। क्या करना चाहिए? सैनिक। सैनिक में भी थोड़ा थोड़ा अहंकार है। सेवक की आवाज ज्यादा आ रही है। सेवक की फाइनल करते हैं आप। मूल मंत्र मिल गया आपको। बाकी की एजुकेशन आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। क्या क्या है? मेन जड़ मिल गई ना तो ऊपर के पत्ते तो आप खुद बन जाएंगे। एक मूल मंत्र और सिखा देता हूं आपको। अच्छा बनाना चाहते हैं ना दुनिया को? क्या हम सब अच्छे बन जाएंगे तो दुनिया अच्छी बन जाएगी? मैं नहीं मानता इस बात को। अगर हम सभी अच्छे बन जाएंगे तब भी दुनिया अच्छी नहीं बन सकती है। रामायण, महाभारत, इनकी कहानियां आप जानते हैं। ये कहानियां क्यों बनाई गई है? कोई इसके बारे में श्योर है कि ये वास्तव में हुआ था और वही लिखा गया है? किसी ने देखा है? नहीं देखा है। लेकिन ये कहानियों के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि हम कितने भी अच्छे बन जाएंगे, इस दुनिया में जो रावण है उनका दहन नहीं करेंगे जब तक ये दुनिया अच्छी नहीं बन सकती। रावण दहन करने का मतलब होता है, एक सिंबल है। पता नहीं कोई रावण था नहीं था, 10 मुंह थे, कितने थे, 10 बुराइयां थी वो एक्चुअल में। समाज के अंदर 10 बुराइयां कुछ होगी, उनको दहन करना। ये नहीं करेंगे तो हम कितने भी अच्छे बन जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए इस अभियान के साथ में जो भी बुराइयां हैं, तो सब तो नहीं अच्छे बन सकते ना एक साथ। कुछ लोग तो बुरे रहेंगे, और रावण का पार्ट होने वाला है। ये प्रकृति की व्यवस्था, इसीलिए रामायण की और महाभारत की कहानियां बनाई गई थी। ये नेचर एक ऐसा व्यवस्था है कि वो रावण पैदा करेगी ही करेगी। फूल बनाएगी तो कांटे जरूर बनाएगी, और अच्छे इंसान बनाएगी तो उसके साथ बुरे इंसान भी बनाएगी। अगर आप बुरे इंसानों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता है हिम्मत। जब भी कोई बुराई आती है नजर, इस आरसीएम बिजनेस में कोई भी गलत करने की कोशिश करता है, उस पर एक बहुत व्यवस्थित तरीके से नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। और वो कहानियां इसलिए बनाई गई है कि राम ने रावण का वध किया था, तो राम निर्दयी था क्या? कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, कृष्ण भगवान निर्दयी थे। तो ये सब क्यों जोड़ा गया? इन चीजों को आपने समझने की कोशिश नहीं की कभी। गीता का ज्ञान हमको क्या कहता है?
स्वयं अच्छा बनना और बुराइयों को खत्म करना, ये दो चीजों का बैलेंस नहीं होगा तो समाज अच्छा नहीं बन सकता। तो हमारे हाथ में जो इतना बड़ा काम है, एक देश की जिम्मेदारी है, एक तरह से पूरे देश की जिम्मेदारी है ना, तो हम सेवक भी बन गए। कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा था, आंखें बंद मत कीजिए अपनी, उस क्षेत्र की सारी सेवकों की टीम शामिल होकर उस बुराई का तत्काल निदान हो जाना चाहिए। देखते नहीं रहना कि ये काम किसका है, वो करते रहेंगे, हम क्यों करेंगे। क्लियर है ना सारी बात। यहाँ जो दहन का मामला आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी आदमी को खत्म कर दो, उससे लड़ भिड़ो, मेरा तात्पर्य वो नहीं है। उसको इतना मजबूर कर दो कि वो या तो अच्छाई के रास्ते पे आए या अपना ये काम आरसीएम से अलग हो जाए। इतना तो हम कर सकते हैं, या तो वो बाहर हो जाए और या अच्छा हो जाए। इतना नहीं कर सकते हम। अगर अच्छा नहीं होना चाहता तो उसको बाहर करना ही पड़ेगा। हो गया मामला, क्लियर हो गया। तो तीसरी जो बात है वो मेरी कि आप जब इस दुनिया में अपना जीवन निर्वाह करेंगे, दुनिया के लोगों से मिलेंगे, तो आपको कुछ अच्छा ज्ञान देने वाले मिलेंगे और कुछ बुरा ज्ञान देने वाले मिलेंगे। और बुरा इस तरकीब से देंगे कि बस हम आपके भले के लिए ही कर रहे हैं, है ना। आपको लड़ना सिखा देंगे, आपके ईगो को विकसित कर देंगे, सिखाएगी ना दुनिया। और हमारा शोषण हो रहा है, चलो मिल जाते हैं, ये करते हैं, कुछ मांग रखते हैं, अनेकों तरह की चीजें सिखाई जाती है। तो ये जो ऊपर की दो बातें हैं, अगर हम दिमाग में फिट बिठा लेते हैं और अपनी जो वजूद है, अपना जो आत्मा है, उसकी शक्ति को इतना पावरफुल बना लेते हैं कि मेरे जीवन का निर्णय लेने वाला मैं हूं, अच्छे और बुरे का ज्ञान मेरे को है, दूसरा क्या कह सकता है उसका विश्लेषण करके मैं अपने आधार पर चुनाव कर सकता हूँ। चाहे पूरी दुनिया किधर जा रही है, लेकिन मेरे को अच्छाई का ज्ञान है। ये विवेक आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। गलत सिखाने वाले इस दुनिया में भरमार है, और गलत को इस खूबसूरत अंदाज में सिखाते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि हमको गलत सिखाया जा रहा है। और बहुत आश्चर्य की बात है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे गलत सिखाया जा रहा है। या धर्म के नाम पे सिखाया जाएगा, या अहंकार के नाम पे सिखाया जाएगा, या लालच के नाम पे। या तो आपको पैसे से लालच प्रलोभन दिया जाएगा कि बिना कहीं को इतनी मेहनत कर रहे हो, यहाँ बिना ये मिलता है, या ऐसा करने से हमारे ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो हम पैसे पे लग जाते हैं, रिलेशन छोड़ देते हैं। तो पैसे के नाम पे, अहंकार के नाम से, धर्म के नाम पे, या इस तरह से इतने खूबसूरत अंदाज में सिखाया जाता है। और मैं प्रतिदिन देखता रहता हूँ कि लोग बाग इतना सब कुछ ऐसा सीख जाते हैं, इतने पक्के हो जाते हैं अपनी बात पे, इतनी गलत बात पे, कि बहुत आश्चर्य होता है। जब 1000 लोग मिलकर कोई बुरे से बुरा भी काम कर रहे होते हैं, तो उसमें एक भी आदमी ये पहचान ही नहीं पाता कि मैं बुरा कर रहा हूं क्या। होता है ऐसा? तो अपनी आत्मा को आज पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि ये दुनिया कलयुग चल रहा है, और कलयुग में आपको नेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी। लड़ने की ताकत है कलयुग से, अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं। छोटे सवालों में अगर हम अपना जीवन बर्बाद कर देंगे तो हम बड़ी चीज कभी नहीं सोच पाएंगे। इस प्रवचन को ऐसे मत सुनना जो साधु महात्मा के प्रवचन को जाके सुनते हो। इसमें मेरा रोल बहुत कम है, आपका रोल बहुत ज्यादा है। सब अंदर तक सुन रहे हैं अपनी बात को। एकता की शक्ति दे, विश्वास को खुद में जगा दे। अपनी आत्मा की शक्ति को इतना मजबूत करना है कि कोई भी, किसी भी बड़े समूह में लाख लोग भी कोई गलत काम कर रहे हो तो हमको एक पहचान होनी चाहिए कि सही क्या होता है, नहीं तो कुछ रास्ता नहीं मिलने वाला है। आज आपको 3 बहुत बड़े बड़े रास्ते बता दिए हैं मैंने। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं और वहां कुछ मांगते हैं। आप कहीं भी जाओ, वहां जाओ बहुत अच्छा है, सत्संग में जाओ बहुत अच्छा है, अकेले में बैठ के ध्यान करो बहुत अच्छा है। ये सब तो हम जो जाते हैं एक चीज को प्राप्त करने के लिए जाते हैं कि हम अपनी आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए जाते हैं।
आप वहां जाके भी नहीं जगा पाते हो तो जाने का कोई मतलब नहीं है, और बिना जाए घर पे बैठ के जगा लेते हो तो भी आपसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। कई लोगों को इस बात का बहुत अहंकार होता है कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मेरा जीवन का 4-8 घंटे तो मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ही देता हूँ, और इस बात से वो अपनी आत्मा की शक्ति को मजबूत करने के बजाय अहंकार को मजबूत कर लेते हैं कि अब तो मेरी स्वर्ग में सीट पक्की है। ये भी एक बहुत बड़ा अहंकार है। ये सब मैं आरसीएम बिजनेस की बातें कर रहा हूँ क्या? नहीं, आरसीएम बिजनेस चलेगा तो सिर्फ इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर। आरसीएम बिजनेस को जैसे बनाया गया है, जिन सिद्धांतों पे, जिस तरह से इसका स्टीयरिंग व्हील है, उसको चलाओगे जब इसकी गाड़ी आगे बढ़ेगी ना। अब आप अपने हिसाब से पीछे बैठ बैठ के घूम रहे हो, चल नहीं पा रही गाड़ी। मैं आपके साथ हमेशा आरसीएम टाइम्स के माध्यम से बात करूंगा। अपन जब भी मिलेंगे तो कुछ अच्छी बात करेंगे, और ये जो छोटी छोटी ट्रेनिंग्स का पार्ट है वो मैं आरसीएम टाइम्स के माध्यम से आपको देता रहूंगा। आप जब भी आरसीएम टाइम्स पढ़ो, आरसीएम टाइम्स पढ़ते समय एक काम कर सकते हैं, सुबह सुबह का समय जब आप उठते हैं और अपना निवृत्त हो जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप ठीक समझे, उस समय इस भाव को लेकर बैठ जाइए कि हम अपन आपस में बात करते हैं मेरे साथ, और फिर उसको पढ़ें और ये महसूस करें कि हम लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। कर सकते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया भी उसी समय व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम रोज तो साथ में बैठ सकते हैं, हमको अपना कर्म भी करना है। केवल बातें करने से काम नहीं होगा। अब तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई, अब हम सेवक बन गए हैं तो सेवा करनी पड़ेगी ना दुनिया की। सेवा करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा समय हमारा किसमें बीतना चाहिए? सेवा करने में बीतना चाहिए, या अपने आप को समझाने में ही सारा जीवन खर्च कर दें? अगर हम समझ जाएंगे तो एक इशारा काफी है। अगर जीवन भर बैठ बैठ के भी हम समझ नहीं पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा साथ में बैठ के इसी तरह की चर्चाएं नहीं कर सकते हैं, लेकिन आरसीएम टाइम्स के माध्यम से हम प्रतिदिन बातचीत कर सकते हैं। और आप ये सब देख रहे होंगे कि बहुत ही आसान तरीके से इस भारत देश को आर्थिक आजाद बना सकते हैं। ये सब कुछ हमारे हाथों में है, ये भी दिखाई दे रहा है। और जो मैंने फॉर्मूला बताया वो समझ में आ रहा है पूरा। अब मैं आज आपको एक और चुनौती देना चाहता हूं, आपकी आत्मा को ललकारना चाहता हूं कि कोई चीज हमारे को मिलने के लिए खुद बेताब है और उसका तरीका भी हमारे पास है और हम उसको कर भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर हम नहीं कर पाते तो हमको अपने आप पर कुछ सोचने की जरूरत पड़ रही है ना। तो इसको आज बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेके जाना है। और मैंने आपको बताया था अहंकार और लालच को छोड़कर लोगों को अपना बनाना, संबंधों को बनाना, प्रेम प्यार फैलाने पे काम करना है। बुराइयों को नहीं सुनना है, नेगेटिविटी को नहीं सुनना, अपनी आत्मा की शक्ति को मजबूत करके अपना विवेक से अपना मार्ग खुद बनाना है। ठीक है, ये सब भी आप कर लेंगे। लेकिन पुनः मैं दोहराना चाहूंगा कि जो रावण वाली जो कहानी है उसमें अभी हमको बहुत तैयारियां करनी पड़ेगी। और आप थोड़ा सा पीछे झांक के देखें, जो भी 3 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि ये अपने आप बहुत तेज गति से बढ़ता है। बढ़ता है नहीं? ये तो स्वयं ही बढ़ता है, इसका नेचर ही ऐसा ही है, इसकी प्रकृति बढ़ना है। बढ़ता है। तो पुनः मैं दोहराऊंगा कि आप कितने ही अच्छे बन जाओ, कितने अच्छे बन जाओ, कितने सेवक बन जाओ, कितने महान बन जाओ, पर अगर बुराइयों को नहीं रोक पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आज एक बहुत बड़ी चीज ये लेकर जानी है। मेन कोई भी हमारे बीच से कहीं भी कुछ भी गलत कर रहा है तो उस पर नियंत्रण तत्काल करने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। मैं उस चीज के लिए तैयार हूं कि आप एक साथ सारे मत बदलो, पर बदलने की जो स्पीड है उतनी कम भी मत रखो कि वो दिखाई नहीं दे कहीं। ठीक है, अभी परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि सारे दिमागों को एक साथ नहीं बदला जा सकता है, पर इतना तो बदलो कि कहीं नजर आ जाए। आज हम इतने हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, कम से कम कुछ साथी तो इतना बदलो कि वो बदलाव एक क्रांति के रूप में नजर आ जाए। ये बहुत जरूरी है। प्लान शो कभी भी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए जिंदगी भर।
आरसीएम टाइम्स और हाउ टू डू पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनका कलेक्शन करना चाहिए आरसीएम टाइम्स का, और उनका बार बार उपयोग करना चाहिए। जिम्मेदारियां ज्यादा से ज्यादा लें, अपने हिस्से की नहीं, दूसरे के हिस्से की भी जिम्मेदारियां आप स्वयं लें। वो जो मैं भी कह रहा था ना, सब साथी नहीं बदलेंगे, तब जो नहीं बदलेंगे उनका क्या इलाज है, उनके हिस्से की जिम्मेदारियां हम ले लें तो काम हो जाएगा। ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से किसी का कुछ जाता नहीं है, उसको दुनिया हमेशा याद करती है। गांधी जी को हम क्यों याद करते हैं? उन्होंने पूरे देश की जिम्मेदारी ली इसलिए है ना। और अपने जो लक्ष्य है वो आज से पूरे बदल दें। अभी किसी पिन तक सीमित नहीं रहना है कि मेरे को रूबी स्टार बनना है, मेरे को एमराल्ड बनना है। हमारे लक्ष्य को इस जो अंदर एक ऐसी प्यास पैदा करें कि पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक आजाद बनाना है और एक मूल्यों वाला देश, एक प्रेममय देश बनाना है पूरा। उतनी प्यास को अंदर जागृत करें। एक ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इन्वॉल्वमेंट का। हमारे कई साथी पाना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत अच्छी इनकम लेना चाहते हैं, रॉयल्टी लेना चाहते हैं, टेक्निकल लेना चाहते हैं, जो उस कार्ड में है ना बिना हक की कमाई की आशा ने रखे हैं। तो उतना जितना आपको मिलना है इस जीवन में, पैसे के अलावा और जो सब कुछ मिल रही है, उससे ज्यादा देने की इच्छा होनी चाहिए। जो जितना बड़ा सेवक बनता जाएगा उसको उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये किसी को मत सिखाओगी रॉयल्टी पे आने के बाद इसमें काम नहीं करना पड़ता है, और किसी के बोलना भी नहीं चाहिए कि मैं आज काम नहीं करूं तो भी मेरी इनकम आती रहेगी। ये शब्दी जबान से हटाओ। जितने बड़े होते जाएंगे उतनी ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी, इसीलिए तो आपका नाम सेवक रखा है। ठीक है, मीटिंग्स में हमको किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, डिसेंसी जिसको बोलते हैं, शालीनता शालीनता हमेशा रखनी चाहिए। क्या बोलते हैं उस पर बहुत वॉच होनी चाहिए, बल्कि उसको रिकॉर्ड करके वापस सुने कि मैंने क्या क्या गलत बोला था। जैसा आप बोलोगे वैसा ही दुनिया सीखेगी। आप ही को मानते हैं ना, हर आदमी नया आने वाला या नया डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप ही लोगों से सीखता है। तो कुछ भी हम गलत बोलते हैं तो गलत सीख जाता है, और इसी के दुष्परिणाम बाद में हम भुगतते हैं कि उसने ये खराब कर दिया, उसने ये खराब कर दिया। नया व्यक्ति जैसा आप बनाओगे वैसा बनने के लिए तैयार होता है, तो हमारे आचरण को भी हम वैसा बनाएं, उससे भी वो सीखता है और हमारे बोलने से भी सीखता है। कभी भी प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट नहीं करें, किसी भी तरह का, किसी तरह के आंकड़े प्रस्तुत नहीं करें जो कंपनी से प्रसारित नहीं की हुई हो। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करना है, शालीनता बना के रखना है। मोटिवेशन पार्ट के साथ साथ बिजनेस की जो कुछ जानकारी आवश्यक होती है प्रोसीजर्स को लेकर, फंड ट्रांसफर सिस्टम, ऑनलाइन के सिस्टम, इंटरनेट को कैसे उपयोग में लिया जाता है, मोबाइल को कैसे उपयोग में लिया जाता है, ये सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, निहायत जरूरी है। और ये बिजनेस चलता कैसे है? ये बिजनेस चलता है दूसरों का बिजनेस चलाने से। मैं अपना अपना बिजनेस बढ़ाता जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला है। जब सारी दुनिया का बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा बिजनेस अपने आप ही चला जाएगा। तो क्रॉस लाइन जिसको आप बोलते हैं, उनका बिजनेस का नुकसान हो रहा हो भले, और हमारा कुछ फायदा लग रहा हो, इसमें आप अपना जो फायदा समझ लेते हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये दूसरों का बिजनेस चलेगा तो माहौल बनेगा, आरसीएम के प्रति पॉजिटिविटी बनेगी, आरसीएम की एक अच्छी साख बनेगी, आरसीएम पे लोग विश्वास करेंगे, आरसीएम के प्रति जो डर है ना अभी भी वो निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो सबका चलता है, बहुत अच्छा चलता है। और ऐसे माहौल में आपको बिजनेस बनाना इतना आसान हो जाएगा कि जो मैंने बोला था, अगर ये माहौल आप बना देते हैं तो आप ऑफिस खोल के बैठेंगे तब भी लोग आपके घरों में ज्वाइन होने के लिए आएंगे। हम हर चीज चाहते तो हैं, हम ऊपर जाना चाहते हैं, हम आर्थिक आजादी प्राप्त करना चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहाँ घर बैठे लोग आए, डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होने के लिए आए, चाहते सब कुछ है, लेकिन जो इसका रास्ता है उसको बदलना नहीं चाहते। बदलने के लिए तैयार है? आज से एक दृढ़ संकल्प लेकर यहाँ जाए। मैं जब भी खड़ा होता हूँ और मेरे भीतर एक ही भावना रहती है कि जो परमात्मा ने जो विचार मेरे को दिया, जो प्रेरणा मेरे को दी है, वो मैं पूरा का पूरा आपके भीतर ट्रांसफर कर सकूं। हमेशा एक ही इच्छा रहती है, और मैं वो आज भी वही चाहता हूं कि यहाँ आया हुआ एक एक साथी ऐसा एक मजबूत सिपाही बन के जाए, किसी से नहीं घबराए, दुनिया वाले लाख कुछ भी कहे, अपना निर्णय, अपना विवेक अपने साथ होना चाहिए। ठीक है, हम कम पैसों में गुजारा कर लेंगे,
सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन हमारा कोई तो वजूद होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने निर्णय से कोई काम कर सकता हूं। ये चाहिए या नहीं चाहिए? जो मैंने देखा है वो चाहता हूं आप भी सब लोग उसी विजन को देखें, 2020 के सुनहरे भारत को देखें, अपने आने वाली पीढ़ी को स्वर्ग में जीते हुए देखें, कल्पना करें उस चीज की। इस अभियान की प्रेरणा को असली में जानना चाहते हैं? एक बात आप ध्यान रखना, ये जो आरसीएम बिजनेस है वो मैं नहीं हूं। आप मेरे को आरसीएम बिजनेस मत समझ लेना। मैं सिर्फ जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूं। मेरे और आप में अंतर क्या है आप मेरे को ढूंढ के बता दीजिए। बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रयास आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। डिपो को चलाने की जिम्मेदारी मैं भी ले सकता हूं, आप भी ले सकते हैं। पीयूसी को चलाने की जिम्मेदारी आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूं। आप भी मीटिंग में जाकर बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूं। आप में और मेरे में अंतर क्या है? लेकिन मैंने उस माँ को देखा है, मैंने उस माँ की आवाज को सुना है, और ये आरसीएम बिजनेस हम सबकी माँ है। आरसीएम बिजनेस क्यों लाना पड़ा भारत माता को? भारत माता ने हिंदुस्तान में क्या देखा, क्या उसने किया और क्या परिस्थितियां बनी, और फिर उसको क्यों आरसीएम लाना पड़ा? ये आरसीएम बिजनेस के पीछे की प्रेरणा है। और भारत माता आप सबसे जो कह रही है वो कुछ इस अंदाज में है, मैंने चाहा तुम सुखी रहो, सारे जग की शान बनो, सारी दुनिया माने तुमको, तुम साहसी वीर महान बनो। ये भारत माता की चाहत थी। मैंने सारे सुख सोपान दिए, बड़े लाडों से तुम्हें पाला है, तब ही तो दुनिया कहती है भारत देश निराला है। नदियां पर्वत झरने जंगल ऋतुओं के रंग से सजी हुई, सागर की लहरें चूम रही, खनिजों से धरती लदी हुई। क्या क्या नहीं दिया भारत माँ ने हमको? ज्ञान के है भंडार भरे, आध्यात्म उपजता कण कण में, प्रेम की सच्ची पहचान यहाँ इंसानियत जगाई हर मन में। इतना सब कुछ होने पर भी दुख का एहसास जब होता है, तुमको आपस में लड़ते देख मेरा बेबस दिल रोता है। तुमको आपस में लड़ते देख मेरा बेबस दिल रोता है। खुशहाली का आलम क्यों भारत भूमि से दूर हो गया, राम राज्य का सपना मेरा क्यों पूरा चकनाचूर हो गया। बेचारी और लाचारी का क्यों ये मंजर फैल गया, वो आत्मसम्मान वो आत्मविश्वास सबके भीतर से कहाँ गया। क्या भूल हुई मुझसे ऐसी मेरे बात समझ में ना आई, मैंने सारे तो जतन किए क्यों तुम्हें सुखी ना कर पाई। मैं भी आखिर भारत माँ हूँ, मैं भी आखिर भारत माँ हूँ, मैं हार मानने वाली नहीं, मुझे पक्का यकीन है अब की बार मेरा वार जाएगा खाली नहीं। बेताब बहुत मेरा दिल है, बेताब बहुत मेरा दिल है, फिर से जीवन को सजाने को मैं आरसीएम बन आई हूँ भारत की लाज बचाने को। मैं आरसीएम बन आई हूँ भारत की लाज बचाने को। मैंने अपने बच्चों के खातिर, आरसीएम आने के बाद भी वो फिर क्या सोचती है हमारे लिए, मैंने अपने बच्चों के खातिर इस कदर प्यार लुटाया है, सारी ममता को उड़ेल दिया, कुछ भी नहीं बचाया है। हर कोशिश की मैंने कि मेरे बच्चे महफूज रहे, हर परेशानी हर रंजोगम उनके जीवन से दूर रहे। हर नादानी सहेली मैंने, अरे हर नादानी सहेली मैंने, अब तो छोड़ो ये नादानी, कितनी परीक्षा ली तुमने कभी हार नहीं मैंने मानी। हम अभी तक अपनी माता की परीक्षा ही लिए जा रहे हैं। माता का फर्ज निभाऊंगी, हर दुख दर्द उठा लूंगी, माता का फर्ज निभाऊंगी, हर दुख दर्द उठा लूंगी, फिर भी बेटे निकले कपूत तो वो दर्द नहीं सह पाऊंगी, फिर भी बेटे निकले कपूत तो वो दर्द नहीं सह पाऊंगी। ललकार रही है माँ तुमको, जान की बाजी लगा दो, भारत माँ के लाल तुम्हें हो, दुनिया वालों को दिखला दो। कसम खा के आगे बढ़ जाओ, कसम खा के आगे बढ़ जाओ, अब है मंजिल दूर नहीं, माँ का हाथ तुम्हारे सिर पे, अब हो तुम मजबूर नहीं।
माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर, अब हो तुम मजबूर नहीं। परम शक्ति तुमको मिली है, परम शक्ति तुमको मिली है, अपने मन को पूर्ण जगा लो। आरसीएम की दिव्य ज्योति से अपने कण कण को चमका लो। ये आखिरी शस्त्र है भारत माँ का, भूल के भी इसे खोना नहीं। यदि चूक गए इससे भी तो फिर पछता पछता कर रोना नहीं। यदि चूक गए इससे भी तो फिर पछता पछता कर रोना नहीं। जब तक हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। हम अगर इसलिए आए हैं कि ऐसी कुछ बातें मिल जाएगी जिसको जानने से हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, ये इच्छा लेकर सब आते हैं कि इस इच्छा को बदलना पड़ेगा। आप इसलिए आओ कि वहाँ जाकर हमको अपने आप को बदल कर आना है, तब कुछ हो पाएगा। हमको आदर्श इंसान बनना है, महान बनना है। इस अभियान को एक ऐसा नाम देना है कि दुनिया इसको नैतिक और मूल्य वाला अभियान के नाम से जाने। हमारे सबके आपसी रिश्ते इस तरह के हो कि दुनिया में इससे मजबूत रिश्ता कहीं नहीं हो। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ भी दिखाई दे, जहाँ ग्रुप खड़ा हो, तो वहाँ चारों तरफ दिव्य प्रकाश की ज्योति जगमगा उठे? अच्छा, कहीं कहीं बदलाव नजर आ रहा है क्या भीतर? मतलब कोई ऐसा विचार कि जो कल तक आपकी थिंकिंग थी कि उस बात को जो ठीक समझते थे आप, किसी के प्रति शिकायत थी, किसी से नाराजगी थी, इधर उधर सीनियर साथियों के प्रति आशाएं थी कि वो मेरा सपोर्ट नहीं करता है, कुछ और प्रोडक्ट आ जाए, रोज आके हम ये पूछते रहते हैं नए प्रोडक्ट कब आ जाएंगे। ये जो सारे विचार आपके भीतर चलते रहते हैं कि वो कोई आ जाए और हमारा चला देगा, कोई आ जाए हमारा चला देगा, या इस तरह की जो सारी बातें हैं अब तक जो आप सोचते रहते हैं, क्या वाकई कोई ऐसा बदलाव आया कि आज से आपने उन चीज़ों के प्रति कुछ सोच बदल दी हो? अगर अभी ऐसा हो रहा है, वाकई हो रहा, तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज का अंकुरण हुआ है। अगर हो रहा है तो इस अंकुरण को इतना पानी पिलाओ, इसको इतना खाद दो कि ये आपके अंदर एक बहुत सुंदर वृक्ष बन के इतना आपको आदर्श इंसान बना दे, आपके अंदर तनिक मात्र बुराई ढूंढने से नजर नहीं आए, और आप सब ऐसे इंसान बन जाओ कि मेरे को भी ईर्ष्या होने लग जाएगी, काश मेरे को भी आपके जैसा बनना है। मैं पुनः ये बात दोहराना चाहूँगा कि मैं आपसे लगातार बातें करना चाहता हूँ। मैं बहुत भावनाओं से जीने वाला इंसान हूँ। मैं आपको ये सब बातें इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता बना सकूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कमियां बताकर आपको लज्जित करना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो जीवन की सबसे बड़ी प्यास जो है, जो भूख है, जो तड़प है, वो यही है कि हर इंसान जब भी सामने कोई आए तो उसके दिल में भी खुशी का गुब्बारा फूटे और मेरे दिल में भी खुशी का गुब्बारा फूटे। बस ये एक ही चाह है। मुश्किल होगी थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, बहुत चुनौतियां भी आएगी, लेकिन इसका तरीका यह करें कि जो आपके अंदर एक अच्छाई का सूत्रपात हो रहा है, बाहर जाते ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हम जैसे ही प्रवेश करेंगे उसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है। और उससे बचने का तरीका यही है कि हम जो साथी यहाँ आए हैं वो आपस में मिलजुल कर इन बातों की चर्चा इस तरह से करते रहें बैठ बैठ के कि ये हम इस चीज़ को भूले नहीं। आज की जो घटना है, ये इसको हम घटना कहेंगे, इस बात की चर्चा लगातार करते रहें। ये बात बड़ी अजीब सी है, दुनिया आपको पागल कहेगी आप दुनिया से करेंगे तो। इतनी बड़ी प्योरिटी की बात, इतनी शुद्धता की बात, इतनी पवित्रता की बात हम कैसे कहीं करेंगे और करना चाहेंगे तो दुनिया उस माहौल को स्वीकार नहीं कर पाएगी। तो अपने जो साथी यहाँ बैठे हैं उनसे लगातार इन चीज़ों की चर्चा करते रहें, ताकि ये चर्चा ही इस वृक्ष को पानी देने के समान है। और आरसीएम टाइम्स की बातों को आप बहुत सीरियसली पढ़ें। जिस दिन मेरे को लगने लग जाएगा कि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, शायद मैं भी और ज़्यादा सीरियस होकर उसके लिए तैयारी करने की कोशिश करूँगा। तो वो हमारे बातचीत करने का एकमात्र माध्यम है। बहुत अपने आप को खोद खोद के देख लेना, बार बार इस बात को समझने की कोशिश कर लेना,
और कोशिश ये करना कि आपकी जो दृष्टि है वो मेरी दृष्टि के द्वारा पास हो सके और उस सुंदर चीज की कल्पना कर सकें जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। हमारे पास ये चीज है, ये बहुत अभिमान की और गर्व की बात है। इस अभियान को चलाने के लिए हमको 3 बातों पे कार्य करना है। चीजों को ठीक करना है, जो बहुत मामूली काम है, उसको तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। व्यवस्थाओं को ठीक करना है, वो भी बहुत मामूली बात है, उसको कोई भी कर सकता है। लेकिन इस अभियान में एक बहुत जरूरी चीज और है कि इंसानी दिमागों को ठीक करना। ये बहुत पेचीदा और मुश्किल कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव नहीं है ये। मैं अपने मरते दम तक इस उम्मीद को छोड़ूंगा नहीं कभी। मुझे आशा इसलिए भी है कि ये सब कुछ करते हुए किसी का भी कुछ जाने वाला नहीं है। अगर किसी का थोड़ा सा भी नुकसान हो रहा होता है इस चीज में, तो फिर भी मैं शायद मानता कि ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब कुछ करने से किसी का कुछ भी नहीं जाता है और इतना ज्यादा मिल जाता है जो उसको जीवन में कल्पना ही नहीं होती है। इसलिए होने की संभावना तो पूरी है। इस सिस्टम में कितनी संभावनाएं हैं, कैसे हमको ये मिल गया है, ये बहुत एक आश्चर्य की बात है। और कैसे हम अपनी तकदीर पे भरोसा करें, ये भी कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि हमारी इतनी तकदीर कैसे हो गई कि हमको ये खूबसूरत अभियान मिल गया। ये बात आप सभी को जरूर सोचना चाहिए। ये बहुत जरूरी है हमको समझना कि ये हमको जो मिला है ये बहुत किसी की कृपा है, और उस कृपा के प्रति जितना आभार व्यक्त हम कर सकते हैं, जितना धन्यवाद हम दे सकते हैं, जितना अहोभाव से भर सकते हैं, उतना भी कम है। कल एक गीत रखा गया था। ये गीतों में क्या बहुत गहराई है, आप थोड़ा सा आपको ये गहराई में जाना सीखना पड़ेगा। ये कोई सामान्य गीत नहीं है, ये तो आपकी आत्मा को जगाने का मेरा एक और प्रयास है। इन भावनाओं को आप गीत के माध्यम से सुनना चाहते हैं? किसी उचित चीज के साथ उचित चीज का मिश्रण नहीं करेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है। केमिकल रिएक्शन के लिए जो पात्रता है, जिसके अंदर वो चीज हम शामिल कर रहे हैं, उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ आप सब अभी इस भावनाओं में बहे हुए हैं कि उस गीत का असली मतलब आप समझ पाएंगे।